गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज मैं आप लोगों को पत्र लिखना सिखलाऊंगी, तो किताब, कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, नंबर 1 में मैं लिखी हूँ औपचारिक पत्र और नंबर 2 में मैं लिखी हूँ अनौपचारिक पत्र। ना आइए हम लोग समझेंगे कि औपचारिक पत्र किसको कहते हैं। इसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं। इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मल लेटर यानी ऑफिशियल लेटर, जिसमें कई तरह के होते हैं। फॉर्मल लेटर कई प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, नंबर 1 पर प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन। दूसरा है संपादक के नाम पत्र यानी लेटर्स टू एडिटर। तीसरा है शिकायत पत्र, कंप्लेन लेटर। चौथा है सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर। ना यहाँ आप सोचेंगे कि फॉर्मल लेटर ऑफिशियल लेटर है, फिर भी यहाँ पर सरकारी पत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, अगर आपके पिता सरकारी जॉब है, सरकारी काम करते हैं, तो उन्हें ऑफिस से किसी भी प्रकार का जो लेटर आता है उसे कहते हैं सरकारी पत्र। 5वां है व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस लेटर। तो ये सभी प्रकार के पत्र को बोला जाता है औपचारिक पत्र। दूसरा आता है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। ये हुआ आपका फ्रेंडली लेटर्स। फ्रेंडली लेटर्स मतलब जैसे सगे संबंधियों, मित्रों या माता पिता को लिखे गए पत्र। निमंत्रण पत्र, विवाह संबंधित पत्र, यही सबको ऐसे पत्रों को बोला जाता है अनौपचारिक पत्र। तो आज हम लोग औपचारिक पत्र से संबंधित पत्र को जानेंगे। आप लोगों के सिलेबस में एक पत्र लिखने के लिए कहा गया है और पत्र का शीर्षक है प्रधान आचार्य को फीस माफ़ी हेतु पत्र। प्रधान आचार्य को फीस माफ़ी हेतु पत्र। तो यहाँ मैं एक फॉर्मेट में आप लोग को दिखलाऊंगी और इसी फॉर्मेट के आधार पर ही आपको ये पत्र लिखना है। यहाँ देखिए, शुल्क। शुल्क का अर्थ होता है फीस, यानी शुल्क माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र। प्रधान आचार्य को आप ये पत्र लिखेंगे तो शुल्क यानी फीस माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ देखिए, ये जो दिनांक दिखाया गया है, इस दिनांक को आप नहीं लिखेंगे। यहाँ सेवा में, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, आप भी यहीं से शुरू करेंगे। सेवा में, इससे पहले मैं आपसे को बतलाना चाहूँगी, हम लोग फ़ीस कब माफ़ करवाना चाहते हैं? जब हम फ़ीस देने में असमर्थ होते हैं। जब हम फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तब हम अपना फ़ीस माफ़ करवाने की बात सोचते हैं। तो ये पत्र बोलिए या एप्लीकेशन किस तरह लिखना है, यहाँ पर मैं बतला रही हूँ। सेवा में, श्रीमान प्रधान आचार्य जी। प्रधान आचार्य जी का किसे कहते हैं? प्रिंसिपल जी को। तो श्रीमान प्रधान आचार्य जी, यहाँ प्रिंटेड में स्कूल का नाम दिया गया है रामजस स्कूल नई दिल्ली। ये दूसरे स्कूल का नाम दिया गया है, ये उसी के आधार पर है, लेकिन हम लोग यहाँ रामजस स्कूल नहीं लिखेंगे। यहाँ हम अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, जहाँ हम अपने, ये पत्र हम किसे लिख रहे हैं? अपने प्रधान अध्यापक को। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे श्रीमान प्रधान आचार्य जी। ठीक इसी के नीचे आप लिखेंगे डी नोबली स्कूल। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ का ही पता आप लिखेंगे, इसलिए डी नोबली स्कूल। और वो स्कूल कहाँ स्थित है? FRI दिगवाड़े। सब एक लाइन में ही लिखेंगे और ठीक उसके नीचे लिखेंगे दिनांक। यहाँ दिनांक ऊपर दिया हुआ है
आप ऊपर नहीं लिखेंगे, आप FRI के ठीक नीचे लिखेंगे दिनांक, और दिनांक होगा उस दिन का जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो आज 21 तारीख है यानी 21 है, तो यहाँ तारीख होगा 21/7/2020। उसके बाद 2 लाइन छोड़ेंगे। 2 लाइन छोड़ने के बाद ठीक उसी के नीचे लिखेंगे माननीय महोदय। माननीय महोदय का अर्थ है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, माननीय महोदय। उसके माननीय महोदय के बाद भी आप 1 लाइन छोड़ेंगे। यहाँ पर माननीय महोदय लिखने के बाद आप 1 लाइन छोड़ेंगे, यहाँ 1 लाइन छोड़ेंगे और ठीक उसके नीचे लिखेंगे निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आरंभ से ही आपके विद्यालय का छात्र हूँ। मैं आरंभ से ही आपके विद्यालय का छात्र हूँ। इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका अर्थ है कि मैं शुरू से का अर्थ है KG क्लास से ही आपके विद्यालय का छात्र हूँ, और आप अपनी कक्षा में सदा प्रथम आता रहा हूँ। अपनी योग्यता बतला रहा है कि मैं शुरू से आपके विद्यालय में पढ़ रहा हूँ और अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता रहा हूँ। मेरे पिताजी का वेतन यानी तनख्वाह, सैलरी। मेरे पिताजी का वेतन 3000 रुपये मासिक है। मासिक यानी मंथली, महीना। इतने वेतन में हमारे परिवार का गुजारा नहीं होता। मेरा बड़ा भाई कॉलेज में पढ़ता है और बड़ी बहन 12वीं कक्षा में पढ़ती है। हम सबकी पढ़ाई पर बहुत खर्च होता है। वह बालक, वह छात्र अपने घर की स्थिति के बारे में बतला रहा है कि उसके पिता का वेतन सिर्फ 3000 रुपये है और इसी वेतन में उसके बड़े भाई के पढ़ाई की खर्च और उसकी बहन की पढ़ाई की खर्च और पूरे घर परिवार का खर्च। तो इतने कम पैसे में उनका गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है और इसलिए वो माफ़ी पत्र लिख रहा है। मैं फ़ीस देने में असमर्थ हूँ। असमर्थ मतलब मैं फ़ीस नहीं दे पाऊँगा। मैं फ़ीस देने में असमर्थ हूँ। आप मेरी फ़ीस माफ़ करने की कृपा करें। वो ये निवेदन पत्र है, वो प्रधानाचार्य से प्रार्थना कर रहा है कि उसकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। आपकी कृपा का मैं सदा आभारी रहूँगा। वो कह रहा मैं आपकी इस कृपा के लिए सदा आभारी रहूँगा। यहाँ इतना लिखने के बाद आप 2 लाइन छोड़ेंगे, यानी उस छात्र ने अपना घर की स्थिति का हाल बतला दिया और प्रधानाचार्य से निवेदन किया कि उसकी फीस माफ़ की जाए। ये सारा चीज़ लिखने के बाद यहाँ पत्र अंत होता है। इसके बाद आप 2 लाइन छोड़ेंगे। 2 लाइन छोड़कर ठीक उसी के नीचे, ओके, ये पत्र लिखने का नया विधि है। तो ठीक उसी के नीचे आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ शिष्य दिया हुआ है, आप छात्र भी लिख सकते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ सुरेश लिखा हुआ है, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और पूरा नाम लिखेंगे। सिर्फ नाम लिखकर नहीं छोड़ेंगे, आप अपना सरनेम भी लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। और ठीक उसके नीचे कक्षा 5वीं, यहाँ B लिखा हुआ है, आप अपना सेक्शन लिखेंगे। यदि आप A में है तो A लिखिए, B में है तो B लिखिए, C में है तो C लिखिए, D में है तो D लिखिए।
कक्षा 5वीं पी। और आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं। रोल नंबर को आप लिखेंगे क्रमांक। तो ये है शुल्क माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र। फीस देने में असमर्थ होते हैं तभी हम प्रधानाचार्य से निवेदन करते हैं कि हमारा फीस माफ़ किया जाए। तो मैं इसे असाइनमेंट में दूंगी। आप अपने रचना कॉपी में ये पत्र को लिखेंगे। सो माय डियर चिल्ड्रन, उम्मीद करती हूँ कि आपको पत्र समझ में आ गया होगा। तो अभ्यास कीजिए। हैव अ नाइस डे। बाय चिल्ड्रन।